lecture we are discussed about alcohol, ether and phenol and preparation of alcohol from alkene of hydroboration, oxidation, acidic hydration and oxymercuration, demercuration. In this lecture we are study second part of preparation of alcohol. आइए तो हम लोग बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के सेकेंड पार्ट की, जिसका नाम है रिडक्शन. अब हम बात करते हैं रिडक्शन की. तो ध्यान से समझिएगा, कोई भी ऐसा ग्रुप, मतलब कार्बोनिल ग्रुप, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ऐसा कोई ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप, अगर हम कार्बोनिल ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो ये कार्बोनिल ग्रुप का अगर रिडक्शन होता है किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, यहां आप एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन को ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मेटल, जैसे निकल या पीटी या फिर पीडी की प्रेजेंस में, निकल, पीटी और पीडी की प्रेजेंस में, या फिर आप यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को H+ की प्रेजेंस में ले सकते हैं, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड को H+ की प्रेजेंस में लिया जा सकता है, या फिर एथिनॉल प्लस सोडियम मेटल ली जा सकती है. ये सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं और कार्बोनिल ग्रुप को अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं. तो ये वाले दोनों, ध्यान से समझिएगा बात को, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H+ और सोडियम बोरोहाइड्राइड H+ जो हैं वो सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं मतलब अपनी मर्जी के मालिक होते हैं. कैसे, आपको बात कर लेते हैं. बाकी के जो तो है वो तो सबको रिड्यूस करेंगे. जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H+ जो है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करते हैं. ध्यान से समझिएगा, कभी इफेक्ट नहीं करते. वो एल्डिहाइड को रिड्यूस करके एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं. ये कीटोन को रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देते हैं. ये कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर सकता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर सकता है. और ये कोई भी एसिड डेरिवेटिव्स का रिडक्शन कर सकता है. ध्यान से समझिएगा. नेक्स्ट, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता है. वो एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देता है, वो कीटोन का रिडक्शन कर देता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं करवा पाता है, वो एसिड डेरिवेटिव्स का रिडक्शन नहीं करवा पाता है. तो ध्यान से समझ लो इस बात को, इसका भी रिडक्शन नहीं होगा. ठीक है, तो ध्यान से समझ लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपनी लाइफ में आने वाले डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कभी रिड्यूस नहीं करवाएगा, और ये सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा, बाकी किसी को रिड्यूस नहीं करेगा. तो चलिए अब कुछ रिएक्शन और कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं. फर्स्ट देखिएगा, CH3 डबल बॉन्ड O CH3 है. अगर डायरेक्ट रिएक्शन आपको दी होती ना, जैसे हाइड्रोजन और एनी मेटल दे दी जाती है, जैसे निकल दे दिया जाए, तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा. लेकिन अगर इसके साथ अपने को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोला जाए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H+ इसका रिडक्शन करवाओ, तो फिर सुनिएगा इसके मैकेनिज्म देखो. जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, उस कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आएंगे, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो हाइड्राइड प्रोवाइड करवाएगा, और ये हाइड्राइड इस पॉजिटिव चार्ज पर जाके अटैक करेंगे, क्योंकि इस बॉन्ड के इधर आने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव जाके अटैक करेंगे. देन जो आपका H+ है, जो आपका H+ था, ये वाला H+ जाकर यहाँ पे अटैक कर जाएगा इस नेगेटिव पर, और फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास अल्कोहल का.
ये कुछ रिएक्शन रहती है, कुछ और रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज दैट एल्डिहाइड हो कोई और सोडियम, इस बार सोडियम बोरोहाइड्राइड का एग्जांपल लेते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड और H+ दिया हुआ हो, तो एज इट इज ये CH2OH बन जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये CH2OH इसका हो गया रिडक्शन, ये CH2 और ये OH, ठीक है, तो ये रिडक्शन हो जाता है। ये कुछ रिएक्शंस थी रिडक्शन के, कुछ और रिएक्शन पर कंसीडर करें। एक और रिएक्शन देखते हैं ऐसी ही। ये आपको कीटोन दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H+, एंड इसी के साथ आपको दिया हुआ है सोडियम बोरो, इस पर ड्यूटेराइड दिया हुआ है, ड्यूटेरियम दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे क्या होगा फिर। तो यहाँ पे तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या होने वाला है, OH चले जाने वाला है और यहाँ पे H लगने वाला है ना। यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहले इस कार्बन पर यहाँ पे ड्यूटेराइड आएगा, जैसे हाइड्राइड होता है वैसे ड्यूटेराइड, ठीक है, D नेगेटिव, और यहाँ पे आके लगेगा OH, ठीक है। ये सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, ये ड्यूटेरियम है, ठीक है। तो ये इसका रिडक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो ध्यान से समझिएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड पहले कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, क्योंकि ये H2O को रिमूव कर देगा, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, H इस साइड H इस साइड, क्योंकि सबसे पहले तो यही वाला बॉन्ड टूटे ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है इसकी वजह से, और फिर से एक बार और रिडक्शन होगा इसका, एक बार और रिडक्शन होगा, और ये जैसे अभी भी हमने पढ़ा था अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही किसी भी एसिड हैलाइड के बारे में बात कर लेते हैं, ऑयल हैलाइड की। ऑयल हैलाइड का रिडक्शन आप लोग जानते हैं सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही करवाने में सक्षम है, बाकी नहीं कैपेबल है इसमें। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे पहले इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और ये H+ बन जाता है। ये वाले बॉन्ड टूटने हैं, समझ गए बात आपको। तो ये वाले बॉन्ड एल्डिहाइड का रिडक्शन एज इट इज हो जाता है और वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई और ग्रुप लिया जाए, जैसे सपोज दैट कोई एस्टर ग्रुप लिया जाए, एस्टर ग्रुप, तो सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये ROH, H इधर H इधर, तो ये ROH अलग अलग हो जाएगा, एंड देन ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनने के बाद यहां होगा फिर से रिडक्शन और इसे कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल। तो यहाँ पे दो टाइप के अल्कोहल मिलेंगे, अलग अलग अल्कोहल, ठीक है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, इस एग्जांपल में आप लोग समझ पा रहे होंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस एस्टर का भी कन्वर्ट करेगा इसे अल्कोहल में और इसे भी कन्वर्ट करेगा अल्कोहल में, कीटोन को भी। तो यहाँ पे दोनों ग्रुप जो हैं वो अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। यहाँ दोनों ग्रुप जो हैं वो अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे। देखिएगा जरा, सबसे पहले बात करूं तो ये वाला ग्रुप अलग हो जाएगा, H इधर H इधर, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड का आपस में रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी टूटेगा, कीटोन भी, और ये अल्कोहल बना देगा। तो ये भी OH लग गया, यहाँ भी OH लग गया, और उस C2 साइड के साथ भी OH लग गया। यहाँ की अगर बात करूं तो आप लोग जानते हैं कि इस एस्टर ग्रुप को ये इफेक्ट ही नहीं कर पाता है, तो सिर्फ और सिर्फ कीटोन ग्रुप का रिडक्शन करवाएगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार IITs वगैरह एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे। चलिए, ये आपका हुआ है रिडक्शन कंप्लीट, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड एसिड डेरिवेटिव्स।
देन हम बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड रिएक्शन जो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का रिएजेंट होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसे कॉमनली बोला जाता है RMgX। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ। ये आपका कोई भी कार्बोनिल ग्रुप, भले वो एल्डिहाइड हो, भले वो कीटोन हो, भले वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई भी। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी रिएक्शन की RMgX के साथ। RMgX के साथ रिएक्शन, तो इसकी रिएक्शन जब RMgX के साथ होती है, RMgX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होती है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा होती है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पे अगर बात करूं तो ये वाले बॉन्ड पेयर नजर आएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरह होती है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे OMgX लग जाएगा, साथ में यहाँ पे R लग जाएगा। अब इस रिएक्शन में मैं बात करूं, इसके बाद होगा इसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होने वाला है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटने वाला है और H इधर, OH इस साइड मिलने वाले हैं, और इस तरीके से इस रिएक्शन में हमारे पास अल्कोहल की प्रिपरेशन हो जाएगी, साथ में MgX और OH मिल जाएगा। तो ये सब रिएक्शन हमारे पास होने वाली है, ध्यान से समझिएगा, और यहां से हमारे पास अल्कोहल की प्रिपरेशन हो जाती है। अगर आपको मेथनॉल लेना है, ध्यान से समझिएगा, मेथनॉल इस रिएक्शन से नहीं मिल सकता है आपको। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई न कोई आप अगर फॉर्मेल्डिहाइड का यहाँ पे यूज करते हैं, तो छोटे से छोटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgCl हो सकता है, जिसके बाद में हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे सेकंड स्टेप के अंदर। ये आपका सेकंड स्टेप रहेगा। चलिए, तो इसके बारे में रिएक्शन अगर मैं बात करूं, तो ये वाला HCH OMgX यहाँ पे लग जाएगा और मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। देन इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, और हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो CH3 CH2OH लग जाएगा, जो आपका प्राइमरी अल्कोहल का प्रिपरेशन यहां से हो गया है। प्राइमरी अल्कोहल का प्रिपरेशन यहां से हो गया है। अगर इसी रिएक्शन में कुछ और रिएक्शन के बारे में बात करें, जैसे सपोज दैट हम यहाँ पे इससे कोई और अल्कोहल एल्डिहाइड ले लेते हैं और यहाँ पे कोई RMgCl, तो एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड से हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बन रहा था, और अदरवाइज किसी भी एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल की प्रिपरेशन होगी। अदरवाइज किसी भी एल्डिहाइड से यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल की प्रिपरेशन होने वाली है। ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल मिला था, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल मिला है। दैट मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन अगर RMgC करवाएंगे तो डेफिनेटली हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर हमें सेकेंडरी अल्कोहल लेना है तो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, फॉर्मेल्डिहाइड के अदर किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम करवा देंगे तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल वहां से मिल जाएगा। अब देखते हैं थर्ड अल्कोहल जो मिलता है वो मिलता है कीटोन की रिएक्शन से। अब देखते हैं थर्ड कीटोन। अगर हम यहाँ पे किसी भी कीटोन का जिक्र कर लें एज ए कार्बोनिल ग्रुप, कीटोन ले लिया जाए और सिंपलेस्ट RMgCl ले लिया जाए, तो रिएक्शन मैकेनिज्म तो वही है। तो कीटोन से प्रिपेयर हो जाएगा आपका टर्शरी अल्कोहलिक ग्रुप, टर्शरी अल्कोहल। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, हमारे फॉर्मेल्डिहाइड से हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और
फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड से हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। एंड इसके अलावा अगर कीटोन से रिएक्शन करवाई जाए तो टर्शियरी अल्कोहल का प्रिपरेशन होगा। तो ये आप अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं, कब आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, कब आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, कब आपको टर्शियरी अल्कोहल बनाना है।